बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती, हाई प्रोलैक्टिन लेवल। प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़्यादती आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकती है। क्या आप प्रोलैक्टिन की ज़्यादती की अलामात अपने अंदर महसूस करती हैं? अलामात और वजूहात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी औरतों में प्रोलैक्टिन लेवल हाई क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं, ये औरतों पर कैसे असरात छोड़ता है, साथ ही ये कि इसका हर्बल तरीक़े इलाज क्या है। नाजरीन, अनमैरिड फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल की नॉर्मल रेंज लेस देन 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं उनके अंदर 80 to 400 नैनोग्राम पर मिलीलीटर नॉर्मल रेंज है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल 30 से लेकर 200 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक आ रहा है तो उसे हाई प्रोलैक्टिन लेवल कहा जाता है। इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ वजूहात का जिक्र करती चलूँ। ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो उनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा वो इस वजह से हाइपोथायराइडिज्म में प्रॉब्लम आता है और कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है और वो लोग एस्ट्रोजन थेरेपी पर होते हैं उनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। उसके साथ वो ख़वातीन जो वॉमिटिंग की मेडिसिन लेती हैं या वो ख़वातीन जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेती हैं उनका भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। उसके अलावा वो ख़वातीन जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेती हैं या हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं उनके अंदर भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। अब मैं औरतों में हाई प्रोलैक्टिन लेवल की अलामात के बारे में बताती चलूँ। ख़वातीन में पहली अलामत ये ज़ाहिर होती है कि उनमें इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल ओव्यूलेशन को रोकता है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल एफएसएच हार्मोन को कम कर देता है जिसकी वजह से एग प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होती या डिले हो जाती है। ओव्यूलेशन ना होने की वजह से ही पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और पीरियड्स मिस्ड होते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने से चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस बढ़ जाते हैं और ये इस वजह से होता है कि हाई प्रोलैक्टिन औरतों में ना सिर्फ एस्ट्रोजन को कम करता है बल्कि प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। ओव्यूलेशन के बाद वाले टाइम में अगर प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा तो इसका मतलब है कि बच्चा औरत की यूट्रस के वॉल के साथ प्रॉपर्ली अटैच नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर्ली इम्प्लांटेशन नहीं होगी और इस कंडीशन में पीरियड्स हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल हाई होने की वजह से गैर ज़रूरी बाल आ सकते हैं और वजाइनल ड्राइनेस हो सकता है। नाजरीन, इसकी अलामात और वजूहात को जानने के बाद इस मसले के हल के लिए हर्बल इलाज के बारे में बताती चलूँ। ख़वातीन के इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए तासीर दवाखाने के माहिरीन डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरप्रस्त मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्रोलैक्टिन लेवल का हाई हो जाना जैसे मसाइल के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारफ़ कराया। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज हर तरह साइड इफ़ेक्ट से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती है। इस इलाज में इन तमाम अद्वियात को शामिल किया गया है जो प्रोलैक्टिन लेवल की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके उसे नॉर्मल रखता है। ये ख़वातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी को पूरा करके यूट्रस की वॉल को स्ट्रॉन्ग रखता है जिससे मिसकैरेज के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। औरत की प्रेगनेंसी एंड तक जाती है। तासीर दवाखाना का हर्बल और बेज़र इलाज ख़वातीन में एफएसएच की कमी को पूरा करके पीरियड्स की कमी को पूरा करके रेगुलर करता है जिससे एग मैच्योर होता है और ओव्यूलेशन भी प्रॉपर्ली होती है। ये इलाज प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल करके एबनॉर्मल बॉडी हेयर को ख़त्म करता है, साथ ही वजाइनल ड्राइनेस का भी खात्मा करता है। इसमें वो तमाम अद्वियात मरकब की गई हैं जो औरत को इंटरनली एक्सटर्नली सेहतमंद बनाती हैं। माँ और बच्चे की सेहत भी बरकरार रहती है। बहुत सी ख़वातीन तासीर दवाखाने से इलाज करवा कर सेहतमंद, खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तमाम ख़वातीन जो ज़नाना बांझपन से मुतल्लिक़ किसी भी मसले का शिकार हैं वो एक बार तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ज़रूर आजमाएं। अब मैं बताती चलूँ कि प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करने के लिए टेस्ट कैसे करवाना है। रात को कुछ भी
نہیں کھانا صبح پھر پرولیکٹن ٹیسٹ کے لیے آپ نے ہاسپٹل جانا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ہیوی ایکسرسائز کرنے کے بعد ٹیسٹ نہیں کروانا. اوویولیشن سے پہلے یہ ٹیسٹ کروانا ہے کیونکہ اوویولیشن کے بعد قدرتی طور پر پرولیکٹن جو لیول ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے. ان تمام کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا پرولیکٹن لیول کا ٹیسٹ کروائیں. اب میں کچھ ہدایات دینا چاہوں گی جو پرولیکٹن لیول کو نارمل رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے کھجور، خوبانی، میتھی دانہ، سونف کا استعمال ترک کر دیں. اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، تیز مسالے والی چیزیں اوائڈ کریں. کھانے میں زنک سے بھرے کھانوں کا استعمال کریں جیسے کہ چکن، بیف، بینز، بادام وغیرہ. اس کے علاوہ وائٹامن B6 والی غذاؤں کا استعمال کریں. وائٹامن B6 کیلے میں موجود ہوتا ہے اور گرین لیوز ویجیٹیبل میں بھی ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کا استعمال ایسی تمام خواتین جو کسی ایسے مسئلے کا شکار ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے بانجھ پن کا شکار ہیں، تو آج ہی اپنی اپائنٹمنٹ لے کے تاثیر دواخانہ تشریف لائیں. اپنے مسائل سے چھٹکارا پا کر زندگی پرسکون طرح سے گزاریں، اولاد جیسی نعمت حاصل کریں. اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.